सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, अमेठी से केएल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। केएल शर्मा का स्मृति ईरानी से मुकाबला है अमेठी की सीट पर, महत्वपूर्ण सीट। और आप देख रहे हैं नामांकन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा जो कि स्मृति ईरानी के साथ इनका मुकाबला है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी लगातार 3 कंसेक्यूटिव सालों तक जीतते रहे, यानी 2004 में भी, 2009, 2014 और फिर 2019 में स्मृति ईरानी ने हराया था। लेकिन केएल शर्मा का जो मुकाबला है 2024 में वो स्मृति ईरानी के साथ है और अमेठी से उनकी उम्मीदवारी अहम मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी पर सबकी नजरें हैं। राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद नामांकन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोल दिया राहुल गांधी पर। स्मृति ने कहा है कि अमेठी से कांग्रेस ने हार स्वीकार ली है, राहुल को अमेठी में जीत नहीं दिखी। गांधी परिवार ने अमेठी को क्या दिया? आज का दिन अमेठी की जीत का दिन है, ये कहना है स्मृति ईरानी का। हमला बोला स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं स्मृति ईरानी। गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी की जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। स्मृति ईरानी को आपने सुना, हल्ला बोला है कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर। स्मृति ईरानी ने कहा है कि ऐसा लगता है कांग्रेस ने हार स्वीकार ली है और ये जीत का दिन है, ये स्मृति ईरानी ने कहा। लेकिन लगातार प्रतिमा मिश्रा सुबह से बनी हुई हैं, अमेठी में बनी हुई हैं और प्रतिमा जनता से बातचीत कर रही हैं। प्रतिमा, स्मृति ईरानी ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार ली है अमेठी सीट से। इस बीच केएल शर्मा का नामांकन की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। एक बार कोशिश कर रहे हैं हम प्रतिमा मिश्रा के पास चलने की, वो बातचीत लगातार कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किशोरी लाल शर्मा जो कि चुनावों के लिए अमेठी रायबरेली में कांग्रेस के चुनावी मैनेजमेंट का हिस्सा रहे अरसे से, शुरुआत से, और एक भरोसेमंद चेहरा जो कि सबसे ज़्यादा नज़दीक रहा सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के और राजीव गांधी के भी। प्रतिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं अमेठी से। प्रतिमा, कुछ देर पहले स्मृति ईरानी ने हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस ने अमेठी से हार स्वीकार कर ली है,
क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं। जनता क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं निधि, पहले तस्वीरों के जरिए कि आपको वहां पर कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो नॉमिनेशन के लिए केएल शर्मा के साथ यहां पहुंचे थे। बैरिकेड्स के उस पार उन्हें रोका गया और ये जो रास्ता इस तरफ आप देख रहे हैं, यहां पर अपनी गाड़ी से पहुंचे हैं नॉमिनेशन के लिए, जो कि नॉमिनेशन की तस्वीरें आप कह रहे हैं कि आ चुकी हैं, लेकिन अभी केएल शर्मा वापस नहीं लौटे। ऐसे में कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो तमाम कार्यकर्ता और यहाँ पर लोग मौजूद रहे इनके नॉमिनेशन से पहले, उनसे हमने स्मृति ईरानी को लेकर ही तमाम सवाल पूछे। यहाँ पर मौजूद लोगों का साफ तौर पर कहना है कि स्मृति ईरानी को भी मौका देखकर अमेठी की जनता ने देख लिया है, लेकिन इस बार उनका खाता नहीं खुलने वाला है। और हनुमान बताया जा रहा है इनको, केएल शर्मा को कहा जा रहा है राहुल गांधी ने अपने दूत को यहाँ भेजा है। तो कोई गांधी भले ही अमेठी से इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन वो मान रहे हैं कि एक ही बात है, भले ही केएल शर्मा को ही चुनावी मैदान में क्यों ना उतार दिया हो, एक ही बात इसलिए भी है क्योंकि केएल शर्मा लगातार 41 साल से यहाँ पर अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच रहे हैं। और चूंकि सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि वो रहे हैं, तो तमाम लोगों के काम करवाने का जिम्मा उनके सर पर रहा है। उन्होंने कई ऐसे काम यहाँ पर कराए हैं, तो ऐसे में लोग उन्हें जानते हैं, उनसे एक पर्सनल कनेक्ट लोगों का है। ऐसे में जो उम्मीदवारी है केएल शर्मा की, उसको लेकर कोई यहाँ पर सवाल नहीं उठा रहा है। हालांकि स्मृति ईरानी को बैठे बैठाए गांधी परिवार ने मौका जरूर दे दिया, क्योंकि आखिर तक इंतजार किया गया इस बात का कि अमेठी और रायबरेली से आखिरकार चुनावी मैदान में कौन उतरता है। शुरुआत से कहा जा रहा था कि रायबरेली से शायद प्रियंका गांधी का इस बार पॉलिटिकल डेब्यू हो जाए, लेकिन इन तमाम कयासों पर विराम लग गया जब वो 2 लोगों के नाम की लिस्ट कांग्रेस के जो आधिकारिक लिस्ट है उसमें सामने आई और उसमें साफ हो गया कि अमेठी से कोई गांधी नहीं बल्कि केएल शर्मा इस बार चुनावी मैदान में होंगे। बेहद करीबी है गांधी परिवार के और अपनी जीत को लेकर कोई बड़े दावे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका यह जरूर कहना है चूंकि मैं जनता के बीच रहा हूं, ऐसे में मुझे पता है कि किन मुद्दों पर अमेठी के लोगों को चाहिए कि काम हो और जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर अमेठी में बात नहीं हो रही है। बात करें अगर राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दों प्रतिमा पर बने रहे आप हमारे साथ। प्रतिमा डिबेट्स मिश्रा हमारी संवाददाता इस वक्त अमेठी में ही मौजूद हैं और पल पल की जानकारी से हमें करा रही हैं वाकिफ। इस बीच अहम खबर है, रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी भागकर रायबरेली पहुंचे। राहुल अमेठी से डरे, रायबरेली से रास्ता ढूंढ रहे हैं। राहुल से कहता हूं डरो मत, भागो मत, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है हमला। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, रायबरेली का जिक्र किया है। उसी रायबरेली में आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंज कस रहे हैं राहुल गांधी पर, कह रहे हैं अमेठी से भागकर रायबरेली में रास्ता खोजते फिर रहे हैं। क्या तैयारी वहां पर नजर आ रही है? नामांकन होना है आपसे थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का। ये देखिए गांधी पार्क है, इसे इंदिरा कार्यालय कहते हैं। गांधी परिवार जब भी नामांकन दाखिल करता है पहले इसी घर में आकर अंदर गणेश जी की पूजा होती है, हवन होता है, उसके बाद नामांकन के लिए जाते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देखिए समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की 5 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी हैं वो और जिलाध्यक्ष उनको राहुल गांधी से अलग से मिलाया जाएगा, जिससे कि गठबंधन के तहत एक मजबूती रहे और रायबरेली में कांग्रेस और सपा का गठबंधन बेहतर रहे और चुनावों के लिए। और जहाँ तक की बात की जा रही है तो बार बार यही कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की विरासत के चलते, जो सोनिया गांधी ने कहा था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की विरासत के चलते, जो सोनिया गांधी ने कहा था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन उनके परिवार से कोई लड़ेगा, रिश्ता पारिवारिक है, इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली चुना गया है लड़ने के लिए। जी, बड़ी बात बता रहे हैं कुमार। बने रहिए हमारे साथ। कुछ देर में जो नॉमिनेशन से जुड़ी तस्वीरें सामने आएंगी, राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने अमेठी में आज कहा कि वो 6 मई के बाद चुनाव तक रायबरेली में ही रहेंगी और प्रचार की कमान संभालेंगी। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं प्रियंका गांधी का। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बुकी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो? सही, ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं और इसकी शुरुआत अमेठी से करेंगे, ये प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आई। अमेठी के वोटर से, लोगों से, अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के नामांकन से पहले हुए रोड शो में हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने स्थानीय कांग्रेस समर्थकों से भी बात की। सुनिए कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी को लड़ाए, सतीश शर्मा को लड़ाए, राजीव गांधी को लड़ाए और सोनिया गांधी को लड़ाए, राहुल गांधी को लड़ाए। बड़ा अनुभव है। तो स्मृति ईरानी से जो टक्कर है उसमें क्या लग रहा है? मैम स्मृति ईरानी अब की नहीं आने वाली है, दीदी जाएगी, बहुत दूर जाएगी दीदी, अब नहीं आएगी। स्मृति ईरानी आने वाली है? कुछ नहीं आएंगी, बिल्कुल हार जाएंगी। इस बार उनका कुछ नहीं मिलेगा, बर्बाद कर दिया अमेठी को उसने। मुंशीगंज का इतना बड़ा हॉस्पिटल 2 महीने तक बंद रखा उसको। बताइए, कुछ लोग 13 रुपए किलो की चीनी कहाँ गई मैडम, हम पूछ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं केएल शर्मा, अभी नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का उत्साह यहाँ देखिए साफ तौर पर। जो यहाँ अमेठी में जनता है, कार्यकर्ता है, वो ये जरूर कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बार स्मृति ईरानी का खाता नहीं खुलने वाला है। इस बार कांग्रेस की वापसी होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं किया गया। कुल मिलाकर अपने आप आई है, यहाँ जानता पैसा देकर नहीं, अपने आप आई है। क्या होने वाला है इस बार अमेठी? इस बार अमेठी का विकास होने वाला है। राजा आएगा, बैक आएगा, राहुल गांधी फिर से आएगा, जीत जाएगी अमेठी से, कार्यकर्ता हराएगा अमेठी का। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बीजेपी का खाता आप नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा, हरा देगा अमेठी का। दूर जाएगी।
देखिए कुल मिलाकर नॉमिनेशन के लिए पहुंच रहे हैं केएल शर्मा और यहाँ पर जो उनके समर्थन में उतरे हुए लोग हैं साफ तौर पर उनका कहना है कि इस बार स्मृति ईरानी की यहाँ अमेठी में वापसी नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर नॉमिनेशन के लिए जो पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ आपको नजर आ रहे हैं जो इनके नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर केएल शर्मा आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा है जिनकी तरफ से TV9 भारतवर्ष से कहा गया है कि बीजेपी को जो कहना है कहने दीजिए, गांधी इस किसी से डरते नहीं है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ प्रतिभा मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, अमेठी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया प्रतिमा मिश्रा बता रही थी। और राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। ये कहना है अनुराग ठाकुर का। राहुल गांधी को हार का डर है, राहुल अपनी बहन को भी न्याय नहीं दिला पाए। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। और राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और यूपी के डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, जरा सुनिए। मैं आदरणीय नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और इस बीच प्रियंका के चुनाव न लड़ने पर जयराम रमेश की टिप्पणी सामने आई है। प्रियंका तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी, ये कहा जयराम रमेश ने। प्रियंका गांधी हर झूठ का सच से जवाब दे रही हैं। एक चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना मकसद है, ये जयराम रमेश की तरफ से पोस्ट किया गया एक्स पर। और वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा राहुल लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें थोपा गया होगा। राहुल को वायनाड से भी हार का डर सता रहा है। हार की हिचक और डर राहुल गांधी के सामने है, ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। वो लड़ना नहीं चाहते थे, थोपा गया होगा। पहले अमेठी के हार के बाद वायनाड चले गए क्योंकि वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन अधिक थे। लग रहा है वहाँ से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहाँ से उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, जहाँ से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, आपने लड़े 4-5 बार, क्यों छोड़ दिए? तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं। चलिए, उनकी पार्टी उनको कहाँ से लड़ाती है उनका विषय है, लेकिन हार की हिचक, हार का डर उनके सामने है। इसलिए डर था कि बताइए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है रोज, ऐसी भाषा जो शर्मनाक भाषा है, वो अपने पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने में डरते हैं। ये देश क्या चलाएंगे? हाँ।
और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला किया और कहा वोट के भूखे लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। साथियों, ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक इंसान से भी बड़ा हो सकता है क्या? क्या ये तुष्टीकरण मानव धर्म से भी बड़ा हो सकता है क्या? साथियों, अब एक नया बात लेकर के आए हैं वोट के भूखे लोग। अब 2 चरण में उनकी दुनिया डूब चुकी, तो खुलेआम एक नया खेल लेकर के आए हैं और पढ़े लिखे कांग्रेस का खासम खास परिवार उसका प्रवक्ता है। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। और वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का कहना है कि केंद्र सरकार इंडिया फ्रंट से डर गई है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को उन्होंने कांग्रेस का आंतरिक मामला बताते हुए दावा किया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। कौन कहां से चुनाव लड़ता है, किस सीट से चुनाव लड़ता है, अलग अलग पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन डर किसको लग रहा है, कौन किससे डरता है, ये अमित शाह जी के बयान से सामने आ गया है। अमित शाह जी ने जब बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी को पहले समन के समय ही गिरफ्तार करने का इरादा था, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस से डर लगता है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो इस बार चुनाव हारने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए बयान पर सफाई दी है। क्या है पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है। जीतू पटवारी के इस बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जीतू पटवारी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरती देवी ने भी जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। विवाद इतना बढ़ गया कि जीतू पटवारी को सफाई देनी पड़ी। कल मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ है। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की थी, जिसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी
को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में चुनावी जनसभा की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के लिए वोट मांगा। मेरे मित्र, मेरे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को आगे लेके जाने के लिए दिन रात चांदनी चौक की सेवा में रहेंगे, दिल्ली की सेवा में रहेंगे और भारत की सेवा में रहेंगे। और ये जो भ्रष्टाचारी गठबंधन, इंडी गठबंधन है, पंजाब में एक दूसरे के बारे में किस प्रकार के बयान देते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य, ये हम सब भली भांति जानते हैं। एक प्रदेश में कुश्ती और दूसरे प्रदेश में सीट एडजस्टमेंट करके लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को गलत प्रचार और झूठे फेक वीडियोस, फेक नैरेटिव के अलावा इस इंडी गठबंधन के पास देश को देने के लिए कोई विजन नहीं है। और TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने TV9 ग्रुप को लेकर क्या कहा है, अब आपको बता दें पीएम ने कैसे TV9 की तारीफ की है, जरा देखिए। प्रधानमंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने TV9 परिवार के लिए समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले तो TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका दर्शक संख्या भी बहुत बड़ी है, ये भी मुझे पता है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, यानी आप बहुत, और मैं जब विदेश जाता हूँ तो मुझे रेफरेंस कहीं चाहिए तो मैं कभी इमीडिएट कहीं जाना है तो मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो मैं देखता था कि आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मैं कभी उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे देश में से किसी कोने से मैलिफाइड इंटेंशन से आपके यहाँ से कुछ हुआ हो, वैसी एक भी जानकारी मुझे कभी शिकायत नहीं मिली है। मुझे कभी, मेरे और मेरी टीम को, TV9 को कभी फ़ोन करके ये नहीं कहना पड़ा भाई ये देश का नुकसान हो जाएगा, आप क्यों करते हो। मैंने, हाँ, बीजेपी का नुकसान हुआ था, बहुत कुछ किया होगा आपने, और उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन देश का नुकसान हो ऐसा आपने कभी किया हो, ऐसा मैंने कभी, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। और ऐसा मीडिया देश के लिए बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपकी टीम को और सबको बधाई दूंगा जी, बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद सर। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के PSI के लिए सेना ने वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में सेना ने पुलिस अधिकारियों को कौन-कौन से टिप्स दिए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना की ID मॉडल क्लासरूम में, जहां पर आप देखिए कि ऑफिसर की तरफ से इन ऑफिसर्स जो कि PSIs है, जिनको विशेष 6 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है, उनको IDs के बारे में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितने प्रकार की IDs होती हैं और किस तरीके से उनको डिफ्यूज़ करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रूम में यहाँ पर इनकी जो क्लास है वो चल रही है। TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा कि किस तरीके की अलग अलग जो IDs हैं वो यहाँ पर होती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑफिसर जो है वो यहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके की जो IDs हैं वो यहाँ पर रखी गई है, और बताया जा रहा है कि अगर आतंकियों की तरफ से कहीं पर आशंका होती है कि यहाँ पर ID है और वो अलग अलग तरीके की IDs हो सकती है, उनको डिफ्यूज़ कैसे करना है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर शिवसेना UBT की नेता को चुनाव प्रचार के लिए लेने जा रहा था, उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गया। हवा में सामान्य ढंग से उड़ रहा यह हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला था।
अचानक हेलीकॉप्टर तेजी से धरती की ओर आने लगा। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर धूल के गुब्बार में खो गया। जोरदार आवाज के साथ हेलीकॉप्टर धरती से टकरा चुका था। यह हादसा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में हुआ। हेलीकॉप्टर शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे को ले जाने के लिए आ रहा था, लेकिन उन्हें लेने से पहले ही ये क्रैश हो गया। पायलट ने अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, लेकिन संतुलन खो दिया। तस्वीर देखकर समझ आ रहा है कि हेलीकॉप्टर पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया था और तेजी से जमीन की ओर आने लगा। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट की जान भी बच गई। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर लगते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्रशासन के अधिकारी और खुद सुषमा अंधारे भी घटनास्थल पर मौजूद थी। जमीन से टकराने के बाद हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड टूट गए। हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों पायलट ने समय रहते कूदकर जान बचाई। और थोड़ी देर में बताया जा रहा है रायबरेली से राहुल गांधी का नामांकन होने वाला है। कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, लगातार सबकी नजरें राहुल गांधी पर हैं। आज उनका नॉमिनेशन का दिन है। थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ मौजूद रहेंगी और अशोक गहलोत भी हम देख पा रहे हैं कि साथ हैं। तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। रायबरेली से हमारे साथ सीधे पंकज झा जुड़ रहे हैं, रोविंग एडिटर, उनके पास चलते हैं। पंकज, कितनी देर में बताया जा रहा है राहुल गांधी कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगे? देखिए, अभी तो राहुल गांधी जो है उनको पहुंचना है। यहाँ सामने आपको दिखला रहा हूँ तस्वीरों में, टॉप एंगल शॉट्स में, कि ये कांग्रेस ऑफिस है। यहाँ सबसे पहले राहुल गांधी आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बताऊं कि जो पूजा हवन की पहले से परंपरा रही है उसमें शामिल होंगे और यहाँ से एक जुलूस की शक्ल में, यहाँ से लेकर डिग्री कॉलेज तक जहाँ कलेक्ट्रेट में उनको नामांकन करना है, वहाँ पहले यहाँ आएंगे, फिर जुलूस के शक्ल में कलेक्ट्रेट जाएंगे और फिर वहाँ वो नामांकन करेंगे। और ये कांग्रेस के समर्थकों की भीड़ है। आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक भी झंडे और डंडे के साथ नजर आ रहे होंगे। थोड़ी देर में जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों थोड़ी देर में रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस में पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल पंकज, और 20 मई को वोटिंग होनी है रायबरेली और अमेठी में और आज नामांकन का आखिरी दिन है। राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तंज कसे जा रहे हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अनुराग ठाकुर थोड़ी देर पहले ये कहते नजर आए पंकज कि राहुल गांधी अपनी बहन को भी न्याय नहीं दिला पाए। देखिए, प्रियंका ने इस बात का जवाब फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, दोनों में से एक को लड़ना था और मैं नहीं लड़ रही हूं क्योंकि एक को चुनाव संचालन करना है, चुनाव प्रचार भी देखना है। फिर जब वो अमेठी गई थी किशोरीलाल शर्मा के लिए, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। राहुल गांधी से हमने फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर ही पूछा था कि आखिर अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जा रहे हैं, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बीजेपी एक कैंपेन चलाने जा रही है। जिस तरीके से वो अमेठी छोड़कर रायबरेली गए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है इस कैंपेन की एक तरीके से। पंकज, क्या ये कांग्रेस नेताओं की तरफ से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर मैसेज देने की कोशिश है कि बेशक वायनाड से तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है, नेहरू गांधी फैमिली की ये कन्वेंशनल सीट रही है, तो ऐसे में ये सीट नहीं छोड़नी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राय बनाने की कोशिश भी की थी। जी हाँ, यही बात जी हाँ, यही बात कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं जिनसे आज हमारी बातचीत हुई, वो अशोक गहलोत हों, अविनाश पांडे हों, इन सभी ने यही कहा कि चूंकि रायबरेली का नाता आज का नहीं, दशकों का है, परिवार से, फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी, और इसीलिए इस परिवार से जो इमोशनल कनेक्ट रहा है रायबरेली के लोगों का, और इस नाते राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए, कर्नाटक के हुक्केरी से गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त लाइव हैं, एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सभी का कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? भाई जरा हाथ ऊपर करो को कोरोना का टीका लगा है? दोनों लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कॉफी पिलाकर, मुफ्त में टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और राहुल बाबा उस वक्त कहते थे कि कोरोना का टीका मत लगाओ, ये तो मोदी टीका है।
अच्छा है चिकोड़ी वाले उनकी सुनते नहीं है, सबने लगा दिया। फिर रात को राहुल बाबा भी अंधेरे में अपनी बहन को लेकर टीका लगा है। राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाइयों और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद एक भी आरोप जिस पर नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और 3 महीने में एक बार फॉरेन वेकेशन करने वाले राहुल बाबा है। दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर देश के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये सब के बीच में आपको तय करना है, चुनना है। मुझे बताओ, आप अन्ना साहब झोले के सामने जो कमल का निशान है ना, इस पर बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधे सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। मुझे बताओ चिकोड़ी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलिए, दबाएंगे? अन्ना साहब आ गया हो, हमारे अन्ना साहब झोले को जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे कर्नाटक के चिक्कोडी से जनसभा को संबोधित करते हुए, लेकिन राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंच गए। आखिर कितनी बार सोनिया गांधी राहुल गांधी को लॉन्च करेंगी, ये सवाल उठाते हुए अमित शाह सीधे रायबरेली का रुख करते हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, बीजेपी बहुत हमलावर नजर आ रही है जब से यह क्लियर हुआ है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी के खिलाफ। क्या हो रहा है वहां पर आपसे जानेंगे, लेकिन पंकज झा का रुख मुझे पहले करना होगा क्योंकि वहां पर राहुल गांधी पहुंच गए। पंकज, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 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 समीर, आपको बताता हूँ। ये देखिए, आगे देखिए राहुल गांधी का काफिला, वो जो कांग्रेस ऑफिस इसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि गया प्रसाद शुक्ला का जो घर है और जहाँ पर सोनिया गांधी भी आती थी नामांकन से पहले, यहाँ पूजा में शामिल होती थी। राहुल और प्रियंका दोनों यहाँ आए हैं, अभी अंदर जा रहे हैं थोड़ी ही देर बाद, पूजा पाठ खत्म होने के बाद, और यहीं से नामांकन के जुलूस जो है वो यहाँ से शुरू होगा। करीब 1 किलोमीटर तक डिग्री कॉलेज तक जाएगा और उसके बाद राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आज आखिरी दिन है 3 मई नामांकन का पर्चा भरेंगे। बिल्कुल पंकज, हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये जो पूरी लेन आप दिखा रहे हैं, इस पूरी लाइन में सैकड़ों हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे इंतजार कर रहे हो कि ये वक्त कब आए, लेकिन ये वक्त नॉमिनेशन के आखिरी दिन जाकर आया जब उम्मीदवारी घोषित हुई। जी हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था। आपको बताऊं कि रायबरेली से तो सोनिया गांधी लगातार चुनाव लड़ रही थी, जीत रही थी। पिछली बार भी 1,67,000 वोटों से वो जीती थी और ये कहानी आ रही थी कि अमेठी से चूंकि राहुल गांधी का चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, पिछली बार हार गए थे। और ये देखिए कि फिर से मुझे लगता है गांधी नेहरू परिवार से ही जुड़ा हुआ कोई सदस्य आया है। मैं यहाँ ऊपर से देख नहीं पा रहा हूँ, गाड़ियों में कार्यकर्ताओं की भीड़ को जगह बनाते हुए अंदर उनको जाने के लिए जगह दी जा रही है। और जो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो रायबरेली और अमेठी दोनों को ही गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है। अमेठी पिछली बार ये गढ़ नहीं रहा जहां स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी, लेकिन रायबरेली के बारे में कहा जाता रहा है। और हमेशा से यहां अगर एक बार देख लें, इंदिरा गांधी जब 1977 में चुनाव हारी थी, लेकिन उसके बावजूद ये कांग्रेस का गढ़ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देख रहे हैं हम तस्वीरें और शायद राहुल गांधी की गाड़ी जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी भी इंदिरा कार्यालय में ही इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, आप क्या जानकारी दे सकते हैं? राहुल गांधी की जो कार है वो हमें नजर आ रही है तस्वीरों में। देखिए मेरे ठीक पीछे ये
बिल्कुल ठीक पीछे राहुल गांधी इस गाड़ी में मौजूद हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर जाकर वो गणेश जी की पूजा करेंगे, हवन करेंगे, जो कि परंपरा के तौर पर होता आया है यहाँ पर इंदिरा गांधी के वक्त से। और ये गाड़ी है जिसमें अभी सोनिया गांधी इस गाड़ी में मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंच गए हैं इस गाड़ी में। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, एक तरफ सोनिया गांधी है, एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा हुए हैं। ये देखिए आप बैठे हुए हैं यहाँ पर सोनिया गांधी को हम देख सकते हैं। अभी चारों तरफ कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। बिल्कुल, यानी आगे जो कार पहुंची है उसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमें बता रहे हैं। और कुमार, कांग्रेस पार्टी के झंडों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के झंडे भी खूब नजर आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी इस गाड़ी में है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि पहले से ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि गठबंधन में मजबूती दिखनी चाहिए। इसलिए जो यहाँ की 5 विधानसभा सीटें हैं, उन 5 के जो उम्मीदवार थे विधानसभा के, उनको अंदर बुलाया गया है। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष को अंदर बुलाया गया है। उनकी राहुल गांधी से अलग से मुलाकात कराई जाएगी और उसके बाद यहाँ से राहुल गांधी गणेश की पूजा करके पूरा गांधी परिवार राहुल गांधी के साथ जाएगा नामांकन दाखिल कराने के लिए। यहाँ पर इंदिरा गांधी भी आई थी जी। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं उसके पहले इसी इंदिरा कार्यालय में आते हैं। यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल का ये घर है। अभी बड़ी कशमकश है, यहाँ पर गाड़ी को पीछे किया जा रहा है क्योंकि यहाँ उतरना बहुत मुश्किल हो रहा है। सोनिया सैकड़ों की तादाद में हम दिखा रहे हैं कार्यकर्ता मौजूद है। जबरदस्त स्वागत किया गया है राहुल गांधी का, बताया जा रहा है कुमार विक्रांत की ओर से, जो कि इस वक्त इस भीड़ के बीचों बीच मौजूद हैं और बहुत ज्यादा लोगों का यहां पर हुजूम देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कुमार विक्रांत की ओर से कि पहले इसी इंदिरा कार्यालय में जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है, यानी गणपति पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने आगे बढ़ेंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं, अशोक गहलोत भी मौजूद हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी बताया जाता है साथ मौजूद हैं। लेकिन गाड़ी आप देखिए बीचों बीच फंस गई है क्योंकि ये इंदिरा कार्यालय में एंट्री लेने का प्रयास है, पर बीच में ही आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम, कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। एक जबरदस्त उत्साह है, एक तरह से नई जान फूंक दी गई है कार्यकर्ताओं में और लोगों में कि रायबरेली से जैसे ही उम्मीदवारी घोषित हुई राहुल गांधी की, और ये जोश और ये उत्साह देखने को मिल रहा है लगातार। राहुल गांधी इंदिरा कार्यालय पहुंच तो गए इस गाड़ी में, आप सफेद गाड़ी जो देख रहे हैं इसी में बताया जा रहा है राहुल गांधी हैं और एक के बाद एक कई गाड़ियां साथ में मौजूद हैं। लेकिन रायबरेली सीट का समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। इसका ये ट्रेडिशनल सीट रही है गांधी नेहरू फैमिली की, और ऐसे में राहुल गांधी का एक सरप्राइजिंगली सामने आना और कैंडिडेटर के तौर पर सामने आना, उम्मीदवारी रायबरेली सीट से सामने आना जो कि उनकी मां की सीट रही 2004 से लेकर 2024 तक, उसके बाद फिर राज्यसभा से अब सांसद हैं सोनिया गांधी। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये बेशुमार प्यार कार्यकर्ताओं का मिल रहा है और इतना ज़बरदस्त स्वागत किया गया है राहुल गांधी का कि ये गाड़ी फंस गई है। अब इंदिरा गांधी कार्यालय में जब अंदर जाएंगे राहुल गांधी, बाकी आला नेता, उसके बाद पूजा होगी और पूजा होने के बाद और कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए। मुझे बताया जा रहा है कुमार, अभी क्या तस्वीर, क्या बताया जा रहा है, कब तक का अंदर जाएंगे, पूजा होगी और कब नॉमिनेशन होगा? देखिए बहुत अफरा तफरी है यहाँ पर, गाड़ी को मोड़ दिया गया है। अब क्या आगे का कार्यक्रम है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तीनों लोग इस गाड़ी में मौजूद थे, सफेद गाड़ी में। अब गाड़ी को बैक किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि एक बार आगे ले जाकर फिर पीछे लाया जाए जिससे कि आराम से ये लोग उतर सकें। लेकिन अब यहाँ से गाड़ी वापस जा रही है, उतरने की बड़ी कोशिश करी लेकिन शायद जो यहाँ पर हुजूम है कार्यकर्ताओं का, जिसके चलते बहुत मुश्किल हुई सुरक्षा कर्मियों को। और अब ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है क्योंकि 3 बजे नामांकन का वक्त है।
अब कार्यक्रम आगे क्या रखा जा रहा है, क्या सीधे वहां जाएंगे, ये अभी तय होना बाकी है। यहाँ अभी बताने के लिए कोई मौजूद नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता हैं जिनको कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम यहाँ पर पूछते हैं, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी क्या सीधे नामांकन करने जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे आप? पता नहीं, यहाँ आए तो थे वो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डर कर भाग गया गांधी परिवार अमेठी से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गांधी परिवार अमेठी से डर कर भाग गया। अभी तो उत्तर प्रदेश से डर के भाग गया था, उत्तर भारत से भाग गया था। अब जब एक परिवार से आ गया रायबरेली, तो अमेठी में ये कह रहे हैं, और कहीं अमेठी से प्रियंका जी आती है तो कहते हैं परिवारवाद है, परिवारवाद है, परिवारवाद है। तो इन्हें तो कुछ कहना है, इन्हें कौन सुनता है। अंशु जी कार्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हवन पूजन होना था? देखिए, हवन पूजन हो रहा है अंदर, उसके बाद अब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी लोग, सोनिया गांधी जी, सभी लोग नामांकन के लिए जाएंगे। रायबरेली की जनता ने ये मन बना लिया है कि ये कांग्रेस की परंपरागत गांधी परिवार की सीट है। हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत देंगे राहुल गांधी को। यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे अभी? बिल्कुल, यहाँ पर पूजा पाठ कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर आएंगे और पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि अभी खड़गे जी, सोनिया जी और रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी यहाँ पर आई थी, काफी धक्का मुक्की हो गई, जिसके चलते वो लोग वापस चले गए। लेकिन नामांकन का जो स्लॉट है उसको देखते हुए पूजा पाठ हो रहा है, उसके बाद पूजा पाठ के बाद वो कलेक्टेड जाएंगे यहाँ से। तो अभी ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन किसी को, प्रमोद तिवारी से हमने जैसे पूछा, किसी को सही जानकारी नहीं है कि आखिर क्या करना है, क्योंकि 3 बजे नामांकन का समय भी है और आज आखिरी दिन है नामांकन का। तो ये यहाँ की स्थिति है, क्योंकि वापस चली गई है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जिस गाड़ी में आए थे यहाँ पर, वो उतरने की बहुत कोशिश की। बहुत यहाँ पर चूंकि सोनिया गांधी को सांस लेने में दिक्कत भी होती है और धूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए वो गाड़ी फिलहाल वापस चली गई है। आगे का कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या, नेताओं को भी नहीं मालूम। जी, आगे का कार्यक्रम क्या है ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुमार विक्रांत और पंकज झा हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार ने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, पंकज लेकिन फिर आगे अभी किस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। रायबरेली सीट पर हमेशा से नजर रही है। 2019 में नरेंद्र मोदी की लहर में एकमात्र सीट जिसे कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर बचा पाई वो यही रायबरेली सीट थी। सोनिया गांधी ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी यहां से कैंडिडेट हैं। क्या जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, ये बात सही है कि अमेठी के मुकाबले में अगर देखें तो रायबरेली ज़्यादा सेफ सीट मानी जाती रही है। और वहाँ देखिए वोटों के अंतर के हिसाब से, देखिए मुझे लगता है गाड़ी से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी इसी गाड़ी से, जो अभी जहाँ पूजा पाठ होने वाला था वहाँ गए थे, लेकिन ये दोनों वापस लौट रहे हैं। और इससे थोड़ी देर पहले, जैसा विक्रांत कह रहे थे ना कि कार्यक्रम में अचानक बड़ा हौच-पौच जैसा सिचुएशन है। अब से कुछ देर पहले राहुल और प्रियंका दोनों एक गाड़ी में आए थे, उनको वहाँ जहाँ पूजा स्थल है वहाँ जाना था, वो सीधे पंकज नजर रखिए, कुमार विक्रांत भी आप भी नजर बनाए रखिए, आप दोनों से संपर्क करते रहेंगे।